यस दोस्तों, नमस्कार। नाम संदीप और आइए मैं आपको एक बेहतरीन एक ज़बरदस्त स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूँ। जिस स्टोरी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो माय डियर फ्रेंड्स एक ज़िंदगी बदलने वाला ये स्टोरी है, जो 360 डिग्री आपका लाइफ चेंज कर सकता है। राइट। तो आइए डायरेक्ट कहानी पे जाते हैं फ्रेंड्स। एक था साधु, सन्यासी हम लोग जिसको बोल सकते, जो पहाड़ पे रहता था और गुफा में पहाड़ में रहने के बहुत सालों बाद उसको थोड़ा सा ऐसा अंदर से लगा मन में कि मैं क्यों क्यों ना एक लकड़ी का खुद का घर बना लूं। राइट। तो वही सोच के साथ वो साधु पहाड़ से उठ के नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे एक हार्डवेयर के शोरूम में जाते हैं, हार्डवेयर के शॉप में जाते हैं और वहाँ पे जो बंदा रहता है उसको बोलते हैं ऐसा कुछ एक ज़बरदस्त आरी मुझे दो जिस आरी से मैं जल्द से जल्द मेरा लकड़ी का एक घर बना पाऊँ। राइट। तो लकड़ी काटने वाला एक ज़बरदस्त आरी मुझे दो, चाहे पैसा जितना भी लगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो जो बंदा होता है, शॉपकीपर जो होता है, वो जाता है वेयर हाउस में और एक ज़बरदस्त एक चमचमाती हुई आरी लाके साधु के सामने रख देता है। और देते समय वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट भी करता है कि ये आरी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि 30 दिन की लकड़ियाँ ये एक दिन में भी काट सकता है, जैसे चाकू इजीली बटर को काटता हो। राइट। तो साधु खुश हो जाता है और दूसरी चीज़ एक कमिटमेंट भी वो भाई दे देता है कि ये आरी इतनी ज़बरदस्त है, अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं मेरे सैलरी से आपको रिटर्न पैसा लौटा दूंगा। राइट। तो ये कमिटमेंट के साथ साधु भी खुश होता है कि यार ज़बरदस्त मेरा घर जल्दी बनेगा। तो वो आरी लेके चले जाते हैं पहाड़ पे और लगभग माय डियर फ्रेंड्स 15 दिन चले जाते हैं, एक महीना चला जाता है, बीत जाता है एक महीना। और एक महीने बाद जब वो शॉपकीपर जो होता है वो जब दुकान अपना सामान लगाता हुआ होता है तो उसके कानों में एक बहुत ज़ोर से आवाज़ गूंजती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो आवाज़ होती है उसी साधु की जो एक महीने पहले वो आरी लेके गया था। राइट। और जोर से चिल्लाते चिल्लाते हुए साधु वहाँ पे उनको खड़े दिखाई देते हैं और जब वो मुड़ के देखता है माय डियर फ्रेंड्स तो ऐसा लगता है कि ये साधु पिछले 10-15 दिन से सोए नहीं हैं। उनके कपड़े वगैरह सब कुछ फटे हुए हैं, उस पर खून वगैरह लगा हुआ है, मतलब बहुत ही बदतर, वो बहुत ही बुरी हालात में। वो साधु को देखते हुए ये शॉपकीपर उसको पूछता है कि महाराज जी आपको हुआ क्या। राइट। इस तरीके से आप मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे मैं पता करना चाहता हूँ। तो वो साधु चिल्लाते हुए बोलता है आपने तो कहा था कि ये जो आरी है वो 30 दिन की लकड़ियाँ एक दिन में काटेगी, मैं पिछले 30 दिन मेहनत कर रहा हूँ लेकिन इसने एक दिन की भी लकड़ी नहीं काटी, तो मुझे मेरा पैसा वापस दो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ऐसा साधु की डिमांड होती है। तो ये जो शॉपकीपर वाला होता है वो जो बोलता है कि ज़रूर मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगा महाराज जी, लेकिन मुझे देखना ज़रूरी है कि वो जो मैंने आपको आरी दी है वो सही ढंग से काम कर रही नहीं कर रही, मैं खुद देखना चाहता हूँ। राइट। और जैसे ही वो शॉपकीपर वो जो आरी निकालता है बॉक्स से और खुद चेक करना चालू कर देता है और थोड़ी देर में उसको पता चल जाता है सिंपल, वो वहाँ पे उस आरी का जो बटन दबाता है और जैसे ही वो बटन दबाता है माय डियर फ्रेंड्स जोरों से ब्रर करके आवाज आ जाता है, जैसा साधु को किसी ने गोली मारा हो वैसा साधु 5-10 कदम पीछे चला जाता है और पूछता है ये कैसी आवाज थी। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी में एक बात इंपॉर्टेंट है समझना कि सिस्टम नाम की एक चीज होती है जो अगर पता नहीं चले तो हमारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे हाथ में बहुत सारे सिस्टम आते भी है लेकिन ज्ञान की कमी के वजह से हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे हाथ में क्या है, कितना बड़ा सिस्टम है। राइट। बहुत सारे लोग माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं ना JOB, जॉब 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 जॉब। जॉब को थोड़ा सा अगर आप उल्टा, इस जॉब के स्पेलिंग को थोड़ा सा आप उल्टा करोगे तो BOJ, बोझ आएगा। ध्यान में रखना, हमारे दादाजी ने जॉब कर करके जब दादाजी थक गए तो वो बोझ बना, वो किसके सर के ऊपर दे दिया, हमारे पिताजी के सर के ऊपर। पिताजी भी जॉब कर करके थक गए तो वो जो बोझ बना वो किसके सर पे आया, हमारे सर के ऊपर। और गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स वो जॉब जब हमें बोझ लगना चालू हो जाएगा, एक उम्र बीत जाएगी, एक ऐसा उम्र आएगा जहाँ पे वो बोझ हम लोग किसके सर के ऊपर देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर। राइट। और हमारे खानदान में कोई एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम नहीं डाल पाएगा जो अगर हम लोगों ने एक डिसीजन नहीं लिया तो। राइट। तो ये साधु और आरी की स्टोरी से आपको इतनी तो बात पता चली कि हमें
हमें एक राइट सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, राइट अपलाइन के साथ काम करना पड़ेगा, राइट कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, राइट लोगों के साथ काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। सो मैं आप सभी को एक इनवाइट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही बड़ा मौका मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे एस संदीप नेटवर्क मार्केटिंग गुरुकुल में आने का। और वहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको लाइफ जीने का 95% से उठ के 5% में आके अपने ज़िंदगी को एंजॉय करने का एक मौका आपको यहाँ मिल सकता है फ्रेंड्स, राइट। और कितनी देर हम लोग हमारी ज़िंदगी को यूं ही गुजार दे। सो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत बढ़िया सिस्टम के साथ ये एस संदीप नेटवर्क मार्केटिंग गुरुकुल में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, और इस इंडस्ट्री में किस तरीके से हम लोग नेटवर्क किंग हो सकते हैं, ये सारे सिद्धांत मैंने मेरे पिछले 14 सालों में जो सिद्धांत सीखे हैं वो सारे सिद्धांत आपको सुनने मिलेंगे, देखने मिलेंगे, और हमारी ज़िंदगी को 5% में आके हमारी बीती हुई ज़िंदगी जो बची है वो ज़िंदगी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। सो वेलकम करता हूँ आप सभी का माय डियर फ्रेंड्स, और आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।